फ्रेंड्स, आज दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पे आपसे बात करेंगे। मैं जब लोगों से मिलता हूं, लोगों से बात करता हूं और जब उनके स्वास्थ्य के बारे में उनसे बात करता हूं, तो अक्सर लोग मुझसे ये दो सवाल पूछते हैं जो आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं। पहला सवाल ये पूछते हैं कि हेल्थ हमारी लाइफ के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों जरूरी है हेल्थ को मेंटेन करना, और आज के दौर में ही हेल्थ को इतना क्यों ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लोग बात कर रहे हैं, हर जगह हेल्थ के बारे में क्यों बात की जाती है, क्या हेल्थ वाकई इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो दोस्तों, इसके जवाब में मैं कहना चाहूँगा, हमारी जो हेल्थ है वो 3 एरिया में मिलके बनती है। हम अपने आप को हेल्दी तभी फील कर सकते हैं जब हम क्या खा रहे हैं दिन भर में, हम दिन भर में कितना मूवमेंट कर रहे हैं, और हम मानसिक रूप से अपने आप को कितना हैप्पी, हेल्दी और कंफर्टेबल फील करते हैं। दोस्तों, जब ये तीनों एरिया में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी फील करते हैं, तभी आप सही मायने में हेल्दी कहलाते हैं। और अगर ओवरऑल ऑब्जर्व किया जाए तो हम सब लोग सब हेल्दी कैटेगरी में आते हैं। यानी कि हम ना तो 100% अपने आप को ओके कह सकते हैं कि आई एम हेल्दी एंड फिट, या ना ही हम अपने आप को बीमार कह सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम अच्छा खाना पीना खा रहे हैं, हम ठीक ठाक मूवमेंट भी कर रहे हैं और मानसिक स्थिति भी ठीक ही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सही मायने में हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको फोकस करना होगा अपने खाने पे। दिन भर में आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और साथ साथ उसके सामने आपका बॉडी का मूवमेंट कितना है। चाहे आप एक्सरसाइज करें चाहे ना करें, चाहे आपका रूटीन वर्क कैसा है कैसा नहीं है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको देखना है कि आपका ओवरऑल मूवमेंट कितना है, आप खाना पीना सही खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, और साथ साथ आप मानसिक रूप से अपने आप को कितना हैप्पी और हेल्दी फील करते हैं। दोस्तों, ये हेल्थ के बारे में बात करने में जो दूसरा सवाल आता है वो ये आता है, व्हाई नाउ, अभी क्या जरूरत है इस टॉपिक पे इतनी ज्यादा गहराई से बात करने की। तो दोस्तों, मेरे पास में कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़े चौंकाने वाले हैं और हो सकता है कहीं आप या आपका परिवार का कोई सदस्य इन आंकड़ों से अपने आप को रिलेट भी करे। हमारे इंडिया के अंदर आज की डेट में 10 में से 4 लोग ऐसे हैं जो ओबेसिटी का शिकार हैं। ओवरवेट तो बहुत सारे लोग हैं और हर साल 55% की ग्रोथ से ओवरवेट होते जा रहे हैं लोग। लेकिन ओबेसिटी यानी कि जिनका वजन बहुत ज्यादा है, नियंत्रण से बाहर हो चुका है, ऐसे 10 में से 4 लोग। दोस्तों, हमारे देश में 4 में से 1 व्यक्ति या तो डायबिटीज का मरीज है या डायबिटीज के मुहाने पे खड़ा है। 10 में से 2 लोग ऐसे हैं जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। और दोस्तों, हमारी जो देश की पॉपुलेशन है उसमें से लगभग 50% पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी हड्डियों की डेंसिटी जो है, जिनका बोन डेंसिटी अप टू मार्क नहीं है, यानी कि वो फ्यूचर में ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में 10 में से 2 लोग ऐसे हैं जिनकी बोन्स वीक हैं, और 10 में से 7 लोग किसी न किसी सिचुएशन में कहीं न कहीं अपने दिन भर की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस का सामना करते हैं। दोस्तों, 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जो एंजाइटी का शिकार हैं, वो नींद की गोलियां खा रहे हैं या किसी न किसी वजह से डिप्रेशन की दवाइयां ले रहे हैं, या वो नींद नहीं आने की शिकायत करते रहते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि मेरा मानसिक स्वास्थ्य अप टू मार्क नहीं है, प्रॉपर नहीं है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी बात है हमारे देश के लिए कि 27% डेथ जो हमारे देश में आज हो रही हैं वो सिर्फ हार्ट डिजीज की वजह से हो रही है, और 65% डेथ जो है वो किसी न किसी कारण से लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से हो रही है, यानी कि कहीं न कहीं उसका संबंध हमारे लाइफस्टाइल से है। दोस्तों, ये जो सारे आंकड़े हैं ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य हैं, और इन आंकड़ों की वजह से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम आज से, अभी से अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू करें। हो सकता है आज हम जो खाना पीना खा रहे हैं वो हमें ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत हेल्दी खा रहा हूं, लेकिन शायद जितना हेल्दी आप उसे समझ रहे हैं उतना न्यूट्रिशन वो आपकी बॉडी को दे नहीं पा रहा है। हो सकता है दोस्तों आपको ऐसा लगे कि मेरा मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जब सिचुएशन और आती है, जब कोई सिचुएशन में हम आते हैं, तो तब हमारा मानसिक स्वास्थ्य की परख होती है कि हम मेंटली कितने बैलेंस्ड महसूस करते हैं अपने आप को। दोस्तों, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं तो दिन भर काम करता रहता हूं, एक्सरसाइज नहीं करता हूं तो क्या है, लेकिन दोस्तों 150 मिनट एक वीक में
कम से कम बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करना, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करना, ताकि आप अपने आप की बॉडी के मूवमेंट को बैलेंस कर सकें और अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकें। तो दोस्तों ये कुछ डाटास थे, कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने महसूस की, मैंने आपके साथ शेयर की। मैं हूं प्रवीण कुमार जैन, बाय प्रोफेशन में फार्मासिस्ट हूं और अपने रूटीन में कई लोगों को मैं हेल्दी रहने में सहयोग करता हूं। कई लोगों को अपनी बीमारी समझने में, दवायां कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं यूज़ करना है, कब लेना है, कब नहीं लेना है, ये लोग मेरे से डिस्कस करते हैं। मैं सर्टिफाइड हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइज़र हूं और मुझे बहुत खुशी होती है दोस्तों लोगों के साथ हेल्थ के टॉपिक पे बात करके। इसी वजह से लोगों के फीडबैक देखते हुए मैंने अपने लिए, अपने जीवन में एक मिशन बनाया है कि मैं लोगों की हेल्थ को बेटर करने के लिए जो भी मेरी तरफ से बेस्ट हो सकता है वो प्रयास करूंगा। थोड़ा बहुत एजुकेट करने की कोशिश करेंगे, एजुकेशन को स्प्रेड करेंगे। दोस्तों इस मिशन में आप मेरे साथ हैं, ये बहुत खुशी की बात है और मैं चाहूँगा कि आप और लोगों को ये वीडियो शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और क्योंकि इस चैनल पे ये पहला वीडियो है तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें और हम और आप मिलके जितने भी हमारे इंडिया के अंदर स्पेशली मिडिल क्लास जो पॉपुलेशन है, जिनके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस रहते हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है, अपनी सर्वाइवल इनकम को मेंटेन रखना है और साथ साथ अपनी लाइफ में ग्रो भी करना है। तो इन 3 चीज़ों को मेंटेन करने के अंदर दोस्तों जो सबसे ज़्यादा अवॉइड की जाती है वो जाती है हमारी हेल्थ, और उस हेल्थ को अवॉइड नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए इस मिशन के तहत ये वीडियो मैं बना रहा हूं दोस्तों, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से नए 2 सवाल के साथ। बना रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।